देखिए, बाटला हाउस में मकानों और दुकानों को खाली करने के लिए जो नोटिस चिपकाए गए हैं वो 2 विभाग की ओर से चिपकाए गए हैं। 22 मई को यूपी सिंचाई विभाग ने लगभग 80 घरों को नोटिस चिपकाया है और 5 जून का वक्त दिया है कि वो 5 जून तक मकान को खाली कर दें। वहीं 26 मई को डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है और डीडीए की तरफ से 10 जून तक का समय दिया गया है। यानी बाटला हाउस में 1 सप्ताह के अंदर 2 स्थानों पर 2 विभागों की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। बाटला हाउस में बने लगभग 80 मकानों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं और इन बिल्डिंग्स पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। इन मकानों और दुकानों को 5 जून तक खाली करने के आदेश दिए गए हैं। नोटिस में ये लिखा गया है कि अपने घरों और दुकानों को अगले 15 दिन में खाली कर लें, वरना नुकसान या हानि या क्षति की जिम्मेदारी खुद की होगी। ये नोटिस उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से दिया गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का दावा है कि खसरा नंबर 277 की ज़मीन यूपी सिंचाई विभाग की है और सिंचाई विभाग का आरोप है कि पिछले 50 से 60 सालों से यहां पर अवैध कब्जा है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने लगभग 4.5 बीघा ज़मीन पर कब्जे का आरोप लगाया है और ये तमाम जो नोटिस दिए गए हैं वो खसरा नंबर 277 को दिए गए हैं। 277 को दिए गए हैं। वहीं डीडीए ने बाटला हाउस के मुरीद रोड स्थित खसरा नंबर 279 पर बने मकानों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया है। डीडीए के नोटिस के मुताबिक बाटला हाउस का खसरा नंबर 279 करीब 3 बीघा ज़मीन डीडीए की है। डीडीए ने 26 मई को 40 से अधिक मकानों पर नोटिस चिपका किए हैं और 10 जून तक इन मकानों को दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। इस इलाके के बुजुर्गों का कहना है कि करीब 40-50 साल पहले यहाँ पर किसानों की झोपड़ियाँ हुआ करती थी। उन लोगों के पास यहाँ की ज़मीन के कागजात थे। ये ज़मीन उन्होंने पैसा देकर उन्हीं किसानों से और दूसरे लोगों से ख़रीदी है और इसके पूरे कागजात और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग बिजली का बिल, पानी का बिल, तमाम सरकारी बिल देते हैं, तो ये इलाका अवैध कैसे हो गया? जब ये पूरी कॉलोनी बसाई जा रही थी तब क्या सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग सो रहा था? आखिर 50 साल पहले यूपी सिंचाई विभाग ने ये दावा क्यों नहीं किया कि भाई ये ज़मीन हमारी है और इस पर अवैध तरीके से दुकान और मकान क्यों बनाए जा रहे हैं? यहाँ के लोगों का कहना है कि यूपी की योगी सरकार के इशारे पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इस इलाके में पहले भी करीब 10 लोगों को खसरा नंबर 277 के तहत इसी तरह का नोटिस दिया गया था। इससे पहले दिया जा चुका है, जिसके बाद ये लोग कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में लंबी लड़ाई चली और सिंचाई विभाग कोर्ट में मालिकाना हक जताने के कागजात नहीं दिखा पाया, जिससे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग केस हार गया। तो सिंचाई विभाग पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है और कोर्ट से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को मुंह की खानी पड़ी है और कोर्ट में उसकी हार हो चुकी है और फिर से उसने ये हरकत की है। ऐसे में अब लोगों के जहन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि 12 साल तक के कब्जे वाला नियम बाटला हाउस पर क्यों लागू नहीं होगा? दरअसल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और कहा था कि अगर 12 साल के अंदर मालिक ने अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे से वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो उस पर मालिकाना हक ख़त्म हो जाएगा। वो संपत्ति अवैध कब्जा करने वाले के पास चली जाएगी। यानी अगर मेरी ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है और मैं 12 साल तक उस पर हक ना जताऊं, उस पर ऐतराज़ ना करूं, कोर्ट ना जाऊं या इस पर एफआईआर ना कराऊं, तो 12 साल में ये ज़मीन उस अवैध कब्जा करने वालों की हो जाएगी। बाटला हाउस के कई मकान 4-5 दशक पुराने हैं, यानी 40-50 साल पुराने हैं। कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर भी 12 साल के कब्जे वाला कानून लागू होना चाहिए, लेकिन 12 साल कब्जे वाले नियम में सुप्रीम कोर्ट ने
ये भी स्पष्ट किया था कि अगर किसी सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया हो तब वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। यानी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे को कभी कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती है। अब देखिए, ये जो पूरा मामला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से जुड़ा हुआ हो या फिर डीडीए से जुड़ा हुआ हो, ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सुनवाई की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कब सुनवाई करता है और जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुनाता है तो क्या फैसला सुनाता है, क्या इस पूरे मामले पर स्टे लगता है या फिर सुप्रीम कोर्ट पूरे तरीके से याचिकाकर्ताओं को राहत दे देता है।